गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान रास्ते के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भयंकर चुड़ैल रहती थी। जो भी रात में उस हवेली के पास से गुजरता वो गायब हो जाता या फिर बुरी तरह डरकर पागल हो जाता। गांव के लोगों ने कई बार उस हवेली को जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। कोई बीमार पड़ जाता तो किसी के घर में आग लग जाती। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना ही छोड़ दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक निडर युवक विक्रम आया। वो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर चारों तरफ धूल और जाले थे। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबी सफेद कपड़ों में लिपटी और बिखरे बालों वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। विक्रम ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने हिम्मत से पूछा, तू कौन है? चुड़ैल की कराहती हुई आवाज गूंजी। मैं इस हवेली की रानी थी, लेकिन मेरे ही अपनों ने मुझे मारकर यहीं दफना दिया। अब मैं अपनी आत्मा की शांति चाहती हूँ। विक्रम ने यह सुनकर गांव के पुजारी को बुलाया। अगली रात पुजारी ने हवेली में हवन किया, मंत्र पढ़े और चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाई। जैसे ही अंतिम मंत्र समाप्त हुआ, एक जोरदार चीख गूंजी और फिर हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया। इसके बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। विक्रम की बहादुरी के कारण गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और वह हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी।